इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में ऐसी आग लगाई कि कई देश उठकर भाग गए। Place order in the hall. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चुपचाप देखते रहे और संयुक्त राष्ट्र का पूरा हॉल खाली हो गया। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा तहलका मचाया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पहली बार दुनिया कुछ ऐसा देखने जा रही है जो पहले किसी ने नहीं देखा। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इजराइल की जानिब से इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिल गया। ये देखिए, ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल जब ट्रम्प ने यू टर्न लिया उसके बाद इजराइल भी जो है नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आ गया। और इंडिया ने किया क्या है मैं आपको बताती चलूं। इंडिया ने शट अप बोल दिया यूएस को। इंडिया ने रेजिस्ट किया है ट्रम्प की पॉलिसीज के अगेंस्ट। और ये बात इजराइल को भी बड़ी प्यारी लगी है। 18 घंटों के अंदर कतर के अंदर तमाम इस्लामिक कंट्रीज का गठजोड़ है और जी खतरा बहुत बड़ा डगमगा रहा है। इजराइल अपनी आंखों और शब्दों में लेकर नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने आए और इसी दौरान कुछ ऐसा कर दिया जो आज तक नहीं हुआ। इसी दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कोट पर एक QR कोड लगा लिया और इसका राज भी दुनिया को बता दिया। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि उन्होंने यहां आने से पहले पूरे गाजा को लाउड स्पीकर से घेर दिया है ताकि संयुक्त राष्ट्र में दिया गया उनका भाषण एक एक फिलिस्तीनी और हमास का एक एक आतंकी सुने। इसके अलावा नेतन्याहू ने गाजा के लोगों के फोन हैक करवाकर अपना भाषण उनके मोबाइल पर भी लाइव स्ट्रीम करवा दिया। पूरा भारत भी नेतन्याहू का ये भाषण सुनकर हैरान हो जाएगा। नेतन्याहू ने क्या धमाका किया है वो आपको बताते रहेंगे और बीच बीच में आपको उनके बयान भी सुनवाते रहेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि नेतन्याहू ने अपने शब्दों से कैसी आग लगाई है। सारे हमास समर्थकों के मुंह पर गीला करके जूता मारा है यूनाइटेड नेशन में। के बाद आप अपना सर नोचेंगे, आप अपने बाल, अपना मुंह नोचेंगे, दीवारों के साथ आप टकरे मारेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। यानी मैं खुद ये बड़ा हैरान हुआ। दरअसल जैसे ही नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने आए तो कई पश्चिमी और मुस्लिम देश हॉल छोड़कर भाग गए। Place order in the hall. ये सभी नेतन्याहू इजराइल और इजरायली बंधकों का मजाक बना रहे थे। आजकल दुनिया में सही को गलत बोलना फैशन हो गया है। इसी कड़ी में कई यूरोपीय देशों ने इजराइल को गालियां देनी शुरू कर दी और फिलिस्तीन को मान्यता देनी शुरू कर दी। अब हॉल छोड़कर भी वही लोग भाग रहे हैं। बहरहाल नेतन्याहू ने इन सभी को जाने दिया। उसके बाद एक नक्शा निकाला। नेतन्याहू ने बताया कि इजराइल ने अभी तक क्या क्या हासिल कर लिया है। सबसे पहले नेतन्याहू ने कहा कि यमन में हूथी आतंकियों का आधा हिस्सा चला गया। गाजा से हमास का आतंकी यहां सिनवार भी चला गया। लेबनान से आतंकी हसन नसरल्ला भी चला गया। सीरिया से बशर अल असद का शासन भी चला गया। इराक में कुछ आतंकी बैठे हैं लेकिन वो अब हमसे डरने लगे हैं। अगर उनके नेताओं ने इजराइल की तरफ आंख उठाया तो वो भी चले जाएंगे। ये असेंबली में आज जो कुछ हमने देखा, डिवाइडेड बिल्कुल पूरी नहीं शुरू हो रही है। जी ये है, आर वी रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट? हिलाली साहब। दोस्तों, नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने यहाँ भाषण देने से पहले गाजा को चारों तरफ से लाउड स्पीकर से घेर दिया ताकि एक एक फिलिस्तीनी के कानों में मेरा बोला गया एक एक शब्द जाए। मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे शब्द उन इजरायली बंधकों तक भी पहुँचे जो अभी भी गाजा की गुफाओं में कैद हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप चिंता मत करिए, हम खामोश नहीं बैठे, हम आपको बचाने आ रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली खुफिया एजेंसियों के विशेष प्रयासों से मेरे ये शब्द गाजा वासियों के मोबाइल फोन पर भी लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं। बताइए, नेतन्याहू ने अपना भाषण लाउड स्पीकर्स के जरिए पूरे गाजा को सुनाया। गाजा के एक एक व्यक्ति के मोबाइल में अपने भाषण को लाइव स्ट्रीम करवा दिया। इसे कहते हैं असली धमाका। आइए ये बयान भी सुनिए। I want to do something I've never done before. I want to speak from this forum directly to those hostages through loudspeakers. I've surrounded Gaza with massive loudspeakers connected to this microphone in the hope that our dear hostages will hear my message. तो ये जो हुआ है, ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान को यूनिटी इत्तेफाक की इतनी जरूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिधर इस ऐसे वक्त
हमें यूनिटी चाहिए, इत्तेफाक चाहिए। और वो देखिए पर इस असेंबली में क्या हो रहा है। इस असेंबली का फायदा क्या है? ये तो हमें डिवाइड कर रहे हैं, नफरत फैल रहा है। तो मेरे ख्याल में कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसा नफरत फैलते जाएगा तो हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे। बल्कि हाल ही में जो हमारे ऊपर हिंदुस्तान का हमला था और हिंदुस्तान के साथ इसराइल का जो कॉपरेशन था, उसमें कोई छुपी हुई बात तो नहीं थी। अब हमें इन दोनों के साथ एक सिंक्रोनाइज्ड जंग के लिए भी तैयार होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होकर पाकिस्तान के साथ कोई निपटने की कोशिश करें। पाकिस्तान का मीडिया उल्टी कलाबादियां खाकर छलांगे मार रहा है कि इसने खित्ते के डायनामिक्स बदल दिए हैं। शहबाज साहब इतने ज्यादा पुरएतमाद थे कि इतना पुरएतमाद शायद दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये आपके सामने रखते हैं कि यार क्या वाकईतन मुझे इस मुल्क के अंदर रहना है या नहीं रहना? कि ये टीवी के ऊपर क्या चलत्तर मारे जाते हैं, क्या क्या झूठ बोला जाता है और असलियत क्या है? वर्ल्ड हम झूठे हैं, यानी हम नौसरबाज हैं। कुछ ने जो गीला करके जूता हमास के आतंकियों के और उनके समर्थकों के समझ रहे हैं ना, उनके समर्थकों के मुंह पर मारा है। उसने आपके भाई की लड़ाई जो आपके भाई ने 8 अक्टूबर 2023 में शुरू की थी, उस पर मोहर लगा दी है। एंड लुक वो किस तरह जब उनका दिल करता है, जिसको दिल करता है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मारते हैं और आगे से उठता भी नहीं, बात भी नहीं करता। कोई ये भी नहीं कहता कि हाँ भैया मैं इसका जवाब दूंगा। Nobody says this. Nobody has ever said this. यहां से आप अंदाजा लगा लें, यहां से आप अंदाजा लगा लें वे थिंग्स स्टैंड, चीजें कहां पे खड़ी हुई हैं। इनकी तो कोई बात ही नहीं है कि ये मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। अब इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? डिप्लोमेटिक ऑप्शंस ही हैं। 120 अरब डॉलर का डिफेंस बजट हो पूरे अरब वर्ल्ड का, जीसीसी का, और जब ओआईसी का इजलास बुलाना हो तो ये कहते हैं जी अरब इस्लामिक। ठीक है, तो वे डज द एंटायर अरब वर्ल्ड स्टैंड? अरब वर्ल्ड कहाँ खड़ी हुई है? बताएं ना हमें। करने को क्या है अरब वर्ल्ड के पास? बाकी तो वो देखें, हमें तो वही लीड कर रहे हैं ना कि जी हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। भाई ठीक है, आपके पास सारा कुछ है, लेकिन आप वेयर डू यू स्टैंड? इजराइल स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी से लेके ये ईरान जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो बलूचिस्तान के साथ, वहां तक इजराइल जो है उसने ए डोमिनेंस रखी और किसी की जरूरत नहीं हुई पूरे इस खित्ते के अंदर जो उठ के इजराइल को कहे कि तुम क्या कर रहे हो।